यह देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिखित संविधान से चलता है, ना कि मनुस्मृति से। और जो लोग समझते हैं कि यह देश मनुस्मृति से चलता है या मनुस्मृति से चलेगा, तो यह उनकी गलतफहमी है। क्योंकि जब संविधान का हंटर चलता है तो अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकाल देता है। और ऐसा ही देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के झांसी में जहां एक दलित चाचा को प्रताड़ित किया गया था, उनको जबरन खेत में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, और उसके बाद उनका जो हाल क्या था वह सब आप जानते हैं कि कैसे पेड़ के ऊपर उल्टा लटकाया गया और कैसे उनको जबरन मुंडन कराया गया और उनका जुलूस निकाला गया। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी से जो यह खबर वायरल हुई, यह खबर चर्चा का विषय बनी और यह सब आपने देखी। और उसके बाद जो संविधान का हंटर चला, तो वह जो चारों आरोपी थे, जिनमें एक नाबालिग था और 4 युवा थे यानी बालिग थे, और उनके ऊपर जो संविधान का हंटर चला, उसके बाद वह चिल्लाने लगे, रोने लगे, 4 डंडे पड़ते ही कहने लगे कि गलती हो गई। क्योंकि उनके अंदर जो जातिवाद का घमंड था, जो ऊंची जाति तथाकथित अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं, वह होने का जो अहंकार था वह उनका टूट गया। हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के झांसी में जहां पर एक दलित चाचा जिनका नाम है बाबा कबूतरा, और उनके ऊपर ज़बरदस्ती से खेत में काम करने का दबाव बनाया गया था। उन्होंने मना किया और उसके बाद उनको जबरन घसीट कर ले जाया गया और उसके बाद उनको पेड़ पर उल्टा लटका दिया गया। और यहाँ तक बात नहीं रुकी, उनको ज़बरदस्ती पानी पिलाया गया। इतना पानी पिलाया गया कि उनकी नाक से जब तक बाहर नहीं निकल गया, जब तक वह बचने की गुहार नहीं लगाई, तब तक उनके साथ यही सिलसिला चलता रहा। और बात यहीं नहीं रुकी, उसके बाद उनका गांव में ले जाकर मुंडन कराया गया और मुंडन कराने के बाद उनका जुलूस निकाला गया। पूरा गांव देखता रहा। उनका मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जो ये खिलवाड़ किया गया, यह बहुत ही दर्दनीय घटना है। और इसके बाद पुलिस हरकत में आई, क्योंकि वीडियो वायरल हो गई थी। पुलिस हरकत में आने के बाद उन चारों आरोपियों को 4 डंडे मारकर हिरासत में लिया और उनके ऊपर कानून का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिखित संविधान का हंटर चलाया गया। हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि किस प्रकार से उनके साथ हुआ था। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मुंडन करने वाले 4 आरोपी अरेस्ट हुए, जो कि भैंस का चारा नहीं बनाने पर हाथ पैर बांधकर पेड़ पर लटकाया था एक दलित को और दी थी यातनाएं। झांसी में हाथ पैर बांधकर दलित युवक का जबरन सिर मुंडवाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। इसमें एक आरोपी नाबालिग है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई थी और चारों आरोपियों को दबोचकर गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित युवक का नाम बाबा कबूतरा है, जिनकी उम्र 45 वर्ष है। वह सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के पाडरी गांव का रहने वाले हैं। बाबा ने बताया था कि टाकोरी गांव के कुछ दबंग व्यक्ति कहते हैं कि पाडरी गांव में मत रहो, हमारे घर पर रहकर गाय भैंसों का चारा बनाओ और गोबर फेंको। जब मैं इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ तो उन्हें यह बात नागवार गुजरी। मैं मजदूरी पर एक किसान की मूंगफली उखाड़ रहा था, तभी टकोरी के विजय पुत्र प्रेम, नुकुल पुत्र रंगा, शत्रुघ्न पुत्र अलख प्रसाद और एक नाबालिग आरोपी खेत पर आए। वे मुझे घसीटते हुए रोड तक ले गए और फिर गाड़ी में बैठाकर टकोरी गांव ले गए। वहां पर मारपीट की थी। बाबा ने आगे बताया कि आरोपियों ने मेरे हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और मुझे पेड़ पर लटका दिया। इसके बाद यातनाएं दी गई। जबरदस्ती मेरे मुंह में पानी भर दिया। पानी नाक से निकला तो दम घुटने लगा। मैं रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन वे हंसते रहे और यातनाएं देते रहे। बाद में मेरा सिर मुंडवा दिया गया और गांव में जुलूस निकाला गया। इसके साथ ही वीडियो भी बनाया गया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इससे मेरी बदनामी हुई है। वहीं SP सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि चारों आरोपियों को दबोचकर गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी ठीक प्रकार से खातिरदारी हो रही है। कबूतरा, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है, जो नशे का आदी है, पूर्व में थाना बड़ा गांव के टाकोरी में ही रहता था। वहां पर कुछ लोगों से इसका विवाद हो गया, जो
कबूतरा समुदाय के ही लोग थे। इनके साथ मारपीट कर दी बाबा के साथ में, तथा इनका बाल काटा, जिसका वीडियो संज्ञान में आया। बाबा कबूतरा के तहरीर पर थाना सिबरी बाजार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंसानियत को झकझोर देने वाली इस घटना से उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक वह घटना ताजी हो जाती है कि जब हम छोटे थे और हस्तिनापुर क्षेत्र के किशोरपुर गांव में एक ऐसा ही घटना देखने को मिली थी, जहां पर एक खूंखार डकैत जिनका नाम करोड़ी था, और वह करोड़ी गुर्जर समाज से था, वह भी दलितों को इसी प्रकार प्रताड़ित करता था। जबरदस्ती उनसे अपने खेतों में काम करने के लिए कहता था, और जो मना कर देते थे उनको पेड़ पर उल्टा लटका देता था और उनको मारता पीटता था। यहाँ तक कि कई लोगों की उसने जान तक भी ले ली थी, और यह सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद एक श्री राम जो कि दलित समाज से थे, उनके परिवार के साथ भी ऐसी ही घटना हुई। उसके परिवार वालों से ज़बरदस्ती मजदूरी करने के लिए कहा गया। जैसे ही उन्होंने मना किया तो उसके परिवार वालों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। श्री राम ने कसम खाई कि मुझे बदला लेना है, क्योंकि जब सर से पानी ऊपर उतरता है तो मरता क्या ना करता। श्री राम ने करोड़ी के अन्य साथियों को, यानी दर्जनों साथियों को मौत के घाट उतारा और उसको सबक सिखाया कि दलित जो कि मान, स्वाभिमान, सम्मान अपना समझते हैं और इनका भी जमीर होता है। करोड़ी और श्री राम में इतनी दुश्मनी हो गई कि हर दूसरे दिन कभी करोड़ी के साथी मार दिए जाते थे तो कभी श्री राम के कुछ साथी मार दिए जाते थे, जिनमें एक सोनी नाम का इकबारा गांव का भी रहने वाला था, जिसको तड़पा तड़पा कर श्री राम द्वारा मारा गया था। और उसके बाद श्री राम ने पुलिस की वर्दी पहनकर करोड़ी को चैलेंज दे दिया था। गांव में जाकर रात को दरवाजे खुलवाए गए कि हम पुलिस वाले हैं, तलाशी लेनी है, और जैसे ही गांव में दरवाजे खोले गए तो उनको भी मौत के घाट उतार दिया। यानी जो अपने आप को दबंग समझते थे, जो अपने आप को तथाकथित ऊंची जाति का होने का गुरूर करते थे, उन लोगों को श्री राम ने इसी प्रकार से सबक सिखाया था, बदला लिया था मान, सम्मान, स्वाभिमान का। और उसके बाद श्री राम आज भी उम्र कैद की सज़ा में मेरठ की जेल में कैद है। यानी वह घटना याद आ जाती है। और यहाँ पर हमारा हिंसा भड़काने का कोई भी मकसद नहीं है, और ना ही हम हिंसा के समर्थक हैं। और हम यहाँ पर बता दें कि मरता क्या ना करता, मान, सम्मान, स्वाभिमान जब किसी इंसान का ख़त्म हो रहा हो और उसको लगता है कि अब जी कर क्या करेंगे, तो वह ऐसा कर देता है। और ऐसा ही फूलन देवी के साथ भी हुआ था। फूलन देवी ने भी, जो बहुजन वीरांगना फूलन देवी ने भी ऐसे ही अपने अपमान का बदला लिया था। यह इतिहास गवाह है। और इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में 2 शब्द जरूर लिखें। और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। धन्यवाद।